Hey there, this is Abhimanyu Kumar and you are watching the channel Snowfrog. So today we will talking about Kickstart competition. So Kickstart is a global coding competition which is organized by Google. तो Kickstart एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जो कि गूगल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें आपको एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। टोटल 4 क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से दिए जाते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है उन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट या कोडर उस 4 क्वेश्चन को सबसे कम समय में सॉल्व कर देता है तो उन्हें सबसे अच्छा रैंक मिलता है, यानी कि टॉप रैंक मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि ये क्वेश्चंस गूगल के ही इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन किया जाता है। सो इसका डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा खासा रहता है। अब हम बात करेंगे अगर आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और मान लीजिए एक अच्छा रैंक ले आते हैं तो आपको मिलेगा क्या। अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं यानी कि एक 1 से 20 या फिर 1 से 50 तक के रैंक में आते हैं तो आपको गूगल अप्रोच करेगा जॉब के लिए। गूगल में काम करना चाहते हैं तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंपटीशन पूरे साल भर होते रहता है और ये लगभग 8 राउंड्स होता है। इसमें ABCDEFGH यानी कि टोटल 8 राउंड्स होते हैं इसमें। अभी मैं बात करूँ प्रेजेंट का तो A और B राउंड हो चुका है और C राउंड होने वाला है 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद। तो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अभी किकस्टार्ट की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अब मैं आपको किकस्टार्ट की वेबसाइट पर ले चलूँगा और वहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसा उसका क्वेश्चन उसका पैटर्न होता है। उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, सभी रूल्स के बारे में बताऊंगा जो हमें इस कंपटीशन के दौरान फॉलो करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। आपको किकस्टार्ट यहाँ पर सर्च करना होगा अपने ब्राउजर में। उसके बाद आपको ऐसा सा एक लिंक दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा होगा किकस्टार्ट गूगल्स कोडिंग कंपटीशन। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर किकस्टार्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ टैब्स दिया हुआ है जैसे कि अबाउट, स्केड्यूल, FAQ, रूल्स, कंपटीशन ऑन एयर, आर्काइव, साइन इन, रजिस्टर नाउ। तो मैं आपको इस कंपटीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, आपको विजिट कराऊंगा कहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ताकि आप खुद भी उसे जाकर पढ़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ राउंड C 2021 3 days 20 hours। तो इसका मतलब क्या है कि ये राउंड C जो कंपटीशन का राउंड C है वो यानी कि चौथे दिन होने वाला है। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। तो इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा। तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएंगे, रजिस्टर करेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना पासवर्ड देंगे और कुछ अपने बारे में कुछ इसमें डिटेल्स देंगे। उतना करने के बाद आप इसमें रजिस्टर हो चुके होंगे, साइन इन हो चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन इन करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी का लोगो है वहाँ पर दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर हमें रजिस्टर नाउ का बटन दिख रहा था, लेकिन अब हमें ट्राई आवर पास्ट प्रॉब्लम का एक बटन दिख रहा है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ और आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किकस्टार्ट एक ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जो कि गूगल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको स्केड्यूल सेक्शन में कुछ दिखाना चाहूँगा। जब आप स्केड्यूल सेक्शन आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखती है। पहला है नेक्स्ट राउंड यानी कि आने वाला कंपटीशन कौन सा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं राउंड C 2021 जो कि 23 मई 2021 को होने जा रहा है, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगला राउंड कब होगा। उसके बाद अपकमिंग राउंड्स है यानी कि राउंड D, राउंड E, राउंड F, राउंड G और राउंड H कब कब होगा उसका डेट और टाइम दिया गया है। तो जैसे कि राउंड D हमारा 11 जुलाई को होने जा रहा है, राउंड E 22 अगस्त, राउंड F 18 सितंबर, राउंड G 16 अक्टूबर, राउंड H 14 नवंबर। तो इस तरह से आप आने वाले कंपटीशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उस बेसिस पर अपना तैयारी कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है पास्ट राउंड यानी कि पहले जो बीत चुका है कॉम्पिटिशन। तो 2 राउंड अब तक हो चुके हैं, राउंड ए और राउंड बी, जो कि 21 मार्च और 18 अप्रैल को हुआ था। अब हम चलेंगे FAQ सेक्शन में। FAQ सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में आपको किकस्टार्ट के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, कौन कौन से लोग एलिजिबल है उसके बारे में जानकारी दिया गया। तो चलिए एलिजिबिलिटी को थोड़ा चेक करते हैं। तो अब हम एलिजिबिलिटी सेक्शन में आ चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। तो जैसे कि पहला पॉइंट, वाइड वेयर प्रोहिबिटेड, ईच कॉन्टेस्ट इज वाइड इन क्रीमिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबेक एंड वेयर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी कि जो जो कंट्री या फिर सिटी में ये कंपटीशन वैध है या बैन है, वहाँ के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्रीमिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबेक, इन जगहों के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया, नो परचेज नेसेसरी टू इंटर और बीन, यानी कि आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है गूगल को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे इन एलिजिबल इंडिविजुअल्स, यानी कौन कौन से लोग इस कंपटीशन के लिए इन एलिजिबल है। तो जैसे कि जो लोग क्यूबेक कनाडा में रहते हैं तो वे लोग इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं। क्रीमिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन जगहों के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें इस सेक्शन में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा टैब्स है, जैसे कि रजिस्टरिंग, प्रिपेयरिंग, कंपीटिंग, कोडिंग, प्लेटफॉर्म, टेस्टिंग। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन मन में आए, तो आप FAQ सेक्शन में आकर यहाँ पर किसी से भी रिलेटेड की रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में, जैसे कि प्रिपरेशन में हम जाते हैं। हाँ, तो अब हम प्रिपरेशन सेक्शन में हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपटीशन का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्रेथ एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाइनरी सर्च, डिजिक्स्ट्राज एल्गोरिदम, ग्रीडी एल्गोरिदम एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। उसके अलावा बाइनरी सर्च ट्रीज, प्रायोरिटी क्यूज एंड हैश टेबल। तो अगर आपने पहले डेटा स्ट्रक्चर कर रखा है तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक लाइन और लिखा हुआ है कि वी कांट गारंटी दैट दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थीम्स यू मे फाइंड इन द ऑफिशियल राउंड। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले। तो इसमें कुछ लिखा गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये सारे जो सेकेंडरी स्कूल का जो मैथ है, 12th लेवल या फिर बीटेक लेवल का जो मैथ है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो प्रिपरेशन के बारे में आप इस सेक्शन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद कंपटीशन में भाग लेने के लिए अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। कोडिंग से रिलेटेड कैसे कोडिंग करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड आप इस सेक्शन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट लैंग्वेजेज एंड लाइब्रेरीज आर सपोर्टेड, व्हाट आर देयर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन लाइन्स। यानी कि इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपको कौन कौन से लैंग्वेज और लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, किसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बैश में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सी में कर सकते हैं, C++, सी हैश, सी क्लोजर, डी डॉट, एफ हैश, गो, ग्रूवी, हैस्केल, जावा, जावास्क्रिप्ट, जूलिया, कोटलिन, लिस्प, लुआ, ऑब्जेक्टिव सी, ओकेमल, ऑक्टेव, पास्कल, पर्ल, PHP, पाइथन 2, पाइथन 3, पाई2, आर, रूबी, रस्ट, स्केला, स्विफ्ट, टाइपस्क्रिप्ट और विजुअल बेसिक। तो इतने सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा टैब है जिसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे रूल सेक्शन में। रूल सेक्शन यानी कि एज लिमिट क्या है। तो
इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स यानी कि 18 साल होना चाहिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रूल से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, कॉन्टेस्ट स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम, डिस्क्वालिफिकेशन, पोटेंशियल कॉन्टैक्ट फ्रॉम गूगल रिक्रूटर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं इस सेक्शन में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंपटीशन में टॉप रैंक लाते हैं, जैसे कि 1 से 20 तक या फिर 1 से 50 के अंदर आते हैं, फर्स्ट से लेकर 50 रैंक के अंडर तक आते हैं, तो बाकायदा गूगल आपको अप्रोच करेगा जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपका रैंक अच्छा रहता है तो आपको गूगल जॉब के लिए अप्रोच करेगी। उसके बाद एक टैब है कंपटीशन ऑन एयर, तो इस पर क्लिक करने के बाद हम दूसरे एक टैब में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तो कंपटीशन ऑन एयर एक अलग ही टैब खुल जाता है। यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं जो अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं जो अभी फिलहाल में कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे कि हैशकोड 2021 वर्ल्ड फाइनल्स अवार्ड सेरेमनी, ये हो चुका है 24 अप्रैल को, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। कोड जैम, हैशकोड, किक स्टार्ट, तो जो भी ऑनलाइन यानी कि जो भी कंपटीशन हो रहा है उसके बारे में आप इस सेक्शन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आर्काइव में। आर्काइव में आपको क्या मिलेगा? आर्काइव में आपको पिछले ईयर्स के, ठीक है ना, 2018, 2017, 16, 19, 20, तो इन सारे सालों के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसे आप खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हम 2020 का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, राउंड एच का। तो ये देखिए राउंड एच का मैंने क्वेश्चन खोला है। तो ये देखिए कैसा सा इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर आपको 4 प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। यहाँ पर चारों क्वेश्चंस में 4 हेडिंग दिया हुआ है, जैसे कि रीटाइप, बोरिंग नंबर्स, रग्बी, फ्रेंड्स, यानी कि इसी से रिलेटेड इसके रिलेटेड से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो उसके बारे में ये हेडिंग दिया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस ओपन प्रॉब्लम बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको खोलने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर रैंक टेबल है, तो यहाँ पर रैंक टेबल में बताया गया कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन कौन आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रैंक में यूनाइटेड स्टेट्स का कोई है, इग्नर वाला। तो इसने देखिए पहला प्रॉब्लम 2 मिनट 58 सेकेंड में सॉल्व कर दिया, दूसरा 8 मिनट 34 सेकेंड, तीसरा 11 मिनट 18 सेकेंड और चौथा 19 मिनट और 16 सेकेंड, यानी कि टोटल इसने 19 मिनट 16 सेकेंड में चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इसलिए ये फर्स्ट रैंक पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन, आपको सबको 4 क्वेश्चन दिया जाएगा। जो सबसे पहले सॉल्व करके सबमिट कर देता है वो उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और वो टॉप रैंक हासिल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोर, सबको स्कोर 100 दिया गया, यानी कि सब ने सही सही सॉल्व किया है। लेकिन रैंक किस पर डिसाइड हो रहा है? टाइमिंग पर। तो इसका तो पहला रैंक का टाइमिंग देखिए कितना, 19 मिनट 16 सेकेंड, दूसरा का 20 मिनट 19 सेकेंड, तीसरा का 27 मिनट 16 सेकेंड। तो ये पूरा कंपटीशन टाइमिंग बेस्ड है। तो इसमें आपको टॉप करने के लिए आपका एक्यूरेसी के साथ साथ टाइमिंग भी बेहतरीन होना चाहिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ओपन प्रॉब्लम पर क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसके बारे में आपको पहले समझा देता हूँ। तो इस तरफ आप देख रहे होंगे कुछ लाइंस लिखी हुई है, कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो इस तरफ कुछ खाली सा जगह है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर स्पेंडिंग मेनी आवर्स स्टडिंग फॉर प्रोग्रामिंग कंपटीशन यू डिसाइड टू टेक अ रेस्ट एंड प्ले वीडियो गेम्स। यू आर करेंटली प्लेइंग एन एडवेंचर गेम कॉल्ड क्विक स्टार्ट. So this game has N levels and you are currently on Kth level. Unfortunately, you just realized that to beat the boss at the final level, you will need a special sword which can be picked up at level S. You have already completed that level, but you forgot to pick up the sword at that level. Now you want to pick up the sword and finish the game in the least amount of time possible, and for that you have two options. First is that restart the game and complete all levels again starting from level 1, and second is move to previous levels until you reach level S, pick up the sword and complete all the remaining levels starting from level S. Every time you enter a level you have to exit it
either by completing it and going to the next level or by moving to a previous level or by finishing exiting the game. So exiting any level takes 1 minute. That means for example that it took you L minutes to complete the first level. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद आपको इनपुट के बारे में समझाया जाता है कि यानी हमें इनपुट क्या देना है और हमारा आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करना है, यानी कि आउटपुट कैसे आएगा। तो थोड़ा सबसे पहले इनपुट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट गिव्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी, यानी जो पहला नंबर जो टी हम लोग देंगे तो उसमें टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यानी कितने बार हम टेस्ट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, तो वो हमें टी देना है। तो जैसे मान लीजिए 5 बार 5 हम देते हैं टी की जगह पर 5, तो ये 5 बार ये रन होगा टेस्ट केस, यानी 5 बार और इनपुट हमें देना होगा। आगे देखते हैं क्या है। टी टेस्ट केसेस फॉलो द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स 3 इंटीजर n, k एंड s। तो सभी हर एक टेस्ट केस में 3 इंटीजर होगा n, k एंड s। तो जैसे कि पहला टेस्ट केस चला तो उसमें भी 3 इंटीजर देना होगा, फिर से दोबारा चला तो उसमें फिर से 3 इंटीजर देना होगा, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ लेवल्स इन द गेम। तो n का मतलब क्या है, n इंटीजर क्या डिनोट कर रहा है, द नंबर ऑफ लेवल्स इन द गेम, यानी कि गेम में कितना लेवल है। द करेंट लेवल यू आर इन, यानी कि आप अभी किस लेवल में है, तो उसको एक k से डिनोट किया गया है। एंड द लेवल वेयर यू हैव द पिकअप द स्वॉर्ड, यानी s जहाँ पर आपको स्वॉर्ड वो तलवार लेना है। तो इस तरह से आपको इनपुट देना है, 4 इनपुट देना। पहला t यानी कि टेस्ट केस कितना बार आपको टेस्ट करना है। उसके बाद 3 इंटीजर है n, k और s। उसके बाद आपको आउटपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट कैसा हमें एक्सपेक्ट करना है उसके बारे में दिया गया है। तो फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट 1 लाइन कंटेनिंग केस हैश x इक्वल टू y। तो इस तरह से हमारा ये देखिए केस हैश x इक्वल टू y, इस तरह से हमारा आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। वेयर x इज द टेस्ट केस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो x क्या है, x टेस्ट केस नंबर है, यानी कि फर्स्ट के जैसे केस हैशटैग 1, केस हैशटैग 2, केस हैश 3, केस हैश 4, यानी कि जितना हम लोग टेस्ट टी के जगह पर अगर 5 देते हैं तो 5 बार ये प्रिंट होगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। तो x का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5, t का वैल्यू होगा वहाँ पर। एंड y इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टोटल टाइम टू फिनिश द गेम, एंड y इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टोटल टाइम टू फिनिश द गेम। और y पर क्या होगा, यहाँ पर जो सबसे कम समय में गेम फिनिश करेगा उसका वैल्यू y के जगह रहेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ लिमिट्स दिया गया है, क्या लिमिट्स है। उसके बाद टेस्ट सेट 1 दिया गया है, टेस्ट सेट 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हमको ये वैल्यू इनपुट करके पता करना है। तो इनपुट देखिए यहाँ पर ये दिया गया इनपुट, उसके बाद आउटपुट ये एक्सपेक्ट करना है। तो इनपुट को थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इनपुट को हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 हमने पहले इनपुट दिया, 2 का यानी t का वैल्यू 2, यानी कि 2 टेस्ट हमको करना है, फर्स्ट और सेकेंड 2 बार हमको टेस्ट करना है। उसके बाद हम वैल्यू दिए 10 5 2। 10 5 2 क्या है, यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ n, k एंड s। तो n का मतलब क्या हुआ था, नंबर ऑफ लेवल्स इन द गेम। तो यहाँ पर पहला है कि 10 लेवल होगा गेम में। उसके बाद है 5 वैल्यू। तो 5 वैल्यू का मतलब क्या है, द करेंट लेवल यू आर इन, यानी कि 10 लेवल टोटल है गेम में, अभी ये 5वें लेवल पर है, ठीक है। और एस स्वॉर्ड, एस का मतलब जहाँ पर हमें स्वॉर्ड लेना था, तो सेकेंड लेवल पर ही हमें स्वॉर्ड लेना था, लेकिन हम आगे बढ़ गए गेम में। तो ये इनपुट दिया गया है, इनपुट आप समझ रहे होंगे अभी तक। तो पहला टेस्ट में 3 इनपुट है, 10 लेवल है, ठीक है, और 10 लेवल है, 5वें पर अभी है वो, और दूसरे लेवल पर स्वॉर्ड था। उसके बाद दूसरा टेस्ट करना है, वहाँ पर क्या हमें करना है, 10 लेवल है, इसमें भी 7वें पर वो है, 7वें लेवल पर वो आदमी है, और 6ठे लेवल पर स्वॉर्ड है। तो 2 टेस्ट करना है, और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, यानी केस 1 में आउटपुट आना चाहिए, यानी 15। यहाँ पर 15 मिनट समय लग रहा है, यहाँ पर केस 2 में 12 मिनट समय लग रहा है गेम को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन रहता है, आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, आपको सोचना है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पहले आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप इतने सारे लैंग्वेज में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे C++ में सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम C++17 G++ यहाँ पर क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर कोड करना स्टार्ट कर देंगे। कोड करने के बाद हमें ये प्रोग्राम रन करना है। रन करने के लिए हम ये टेस्ट रन मोड, इसको ये देखिए टेस्ट रन मोड पर क्लिक करना है। टेस्ट रन मोड पर क्लिक करते ही ये देखिए इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इनपुट देना है और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। और रन टेस्ट करते ही तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनपुट देना है, इस सेक्शन में इनपुट देना है। उसके बाद आप रन टेस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट आएगा। तो किसी और वीडियो में मैं रियल कोड के साथ आपको ज़रूर बताऊंगा कैसे यहाँ पर रन होता है। तो करीब करीब आप समझ गए होंगे। अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को खोल कर देखेंगे, इस इंटरफेस को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट अटेम्प्ट कर देना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बैक जाना है, दूसरा सॉल्व करना है, तीसरा सॉल्व करना है, चौथा सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको 2020 का एक क्वेश्चन दिखाया था, उसी तरह से आप 2019, 18, 17, 16 बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आपका लॉजिक ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा, आपका एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का हैबिट हो जाएगा। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कम से कम एक बार तो ज़रूर करना ही चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो विथ योर friends. Till then, bye bye.